पार्टी ने यो खूनी पंजा उड्डा का हाथ लग गया। इसने जितने सीनियर लीडर है सारे ने खा गए हो। खूनी पंजा उड्डा के हाथ में आ गया। और एक दिन है जाना पड़ता है स्वयं भी, और उड्डा का कोई फंड ना रहा। अब कोई जिक्र करना भी उसको खाम खा याद करने की बात है, उसको ताज़ा करने की बात है। दवाई जब डेट एक्सपायर हो जाती है ना और उन्हें खा ले तो वो जहर का काम कराया करे। यो हलोपा तो क्या है, खड़बत हुएगी गांठ है बहन जो। तो ये जो हलोप लोग तो ये भी करे हैं, ये तो खट्टर की बहू है, ये बहू कुर्सी और लोग कुर्सा है, ये तो जनता जनार्दन है। इनमें तो जेजेपी के पतन के मुख्य एक कारण बताता हूँ कि इन्होंने चुनाव लड़ा खट्टर के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। वो कहते थे 75 पार, और ये कहते थे नहीं हम डालेंगे इन और हरिद्वार कि इनका पतन कर देंगे। और जब खट्टर साहब का कंपार्टमेंट आ गया और हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था, तो जेजेपी आई 10 सीटों की अपनी चाबी लेकर और खट्टर की जेब में डाल दी। तो उस दिन जेजेपी का पतन का मुख्य एक कारण था ये तो खाना बदोश है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि बापू बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये तो डकैती मार रहे हैं, ठग्गा बग्गी में लग रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का मानसिक संतुलन खराब हो गया। ये हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बल्कि वैसे तो जो सकंदरी सकरगंदी बेचार था वो बड़ा में बूझ गई हो। सीएम बनने का मॉडल है कि इसको तो आगरा के हॉस्पिटल में पहुंचाओ। सारे दर्शकों का मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है। इस टाइम भाई इलाहाबाद इलेक्शन जारी है, इलाहाबाद बैठे हाँ इन ऑफिस अपना गल है पूर्व विधायक बादलित है नरेश प्रधान, नरेश शर्मा। तो उनका अपने चैनल में स्वागत करा। कुकर की बात लग है इनेलो पार्टी मैं यहाँ रहे भाई चुनाव प्रचार स्टार प्रचार के है भाई। आज के टाइम तो चुनाव प्रचार जारी है, 30 तारीख वोटिंग का दिन है। तो अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम जी। स्वागत आपका भी पत्रकार महोदय जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव कार्यालय पर पहुंचने पर आपका सभी कार्यकर्ताओं और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कैसे हो जी आप? एवन बिल्कुल। पार्टी का माहौल कैसा लग रहा है? गांव का माहौल देखिए, बचपन से लेकर आज तक जी बहुत सारे चुनाव लड़े भी और प्रचार करने का भी अवसर मिला और चुनाव देखे भी। ऐसा चुनाव पहली बार देख रहे हैं कि एक चुनाव मैं नहीं कहता इसको, ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं है बल्कि ये धर्म युद्ध है। एक पालड़े के अंदर किसान की जमीन खोसने वाले षड्यंत्र रच के औद्योगिक घरानों से जो मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और एक तरफ किसानों की आवाज बुलंद करने वाला अभय सिंह चौटाला जो शेरे हरियाणा के नाम से जाना जाता है, एक पालड़े में वो खड़ा है। आज देखना ये है कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव और त्यौहार दिवाली है, और दिवाली से पहले ये चुनाव भी हो लेगा और काउंटिंग भी हो लेगी। तो देखना ये है कि किसान का बेटा जो साल भर से आंदोलन की राहों पर है, घर बार छोड़कर 3 काले कानून वापस कराने की लड़ाई लड़ रहा है, वो मजदूर के हिफाजत की लड़ाई लड़ रहा है, वो देश और प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पक्ष में 26 जनवरी को जी जब षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, बल्कि वो एक षड्यंत्र था। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान भाइयों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली और तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली, और दिल्ली के अंदर उनके साथ छड़ावा है, उन पर मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए। आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा कि ये तिरंगे का अपमान कर रहे थे। तिरंगे का अपमान तो सत्ता में बैठी पार्टी कर रही है। जिस तिरंगे की रक्षा किसान सदियों से किसान के बेटे भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये हिंदुस्तान, ये हरियाणा प्रदेश किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसमें बलिदान दिया है तो किसानों ने, इसमें बलिदान दिया है तो जवानों ने, इसको विकसित किया है तो मजदूरों ने रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके इस भारत को आगे लेकर आए। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम और धर्म और जाति के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। आज आने वाली 30 तारीख को इलाहाबाद
का जो चुनाव है वो हरियाणा प्रदेश की नहीं, भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। इस इलेक्शन तक के बदल जाएगा जी आपके हिसाब से? इस इलेक्शन तय किसान का हौसला बुलंद हो जाएगा। इस आंदोलन से जो भारतीय जनता पार्टी की नकारा और मक्कार सरकार है उसके हौसले प्रस्त हो जाएंगे और हिंदुस्तान का किसान बुलंद हौसले के साथ और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो हठधर्मी है उसको तोड़ने का काम करेगा। दिग्विजय चौटाला वही है जो 2012 में तख्तियां लेकर बैरिकेड में चढ़ता था, मतलब गीतिका हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है, आज उसी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। इस पे और उन्हीं को अंकल बोल रहे हैं। ये तो खाना बदोश है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि बापू बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये तो डकैती मार रहे हैं, ठग्गा बग्गी में लग रहे हैं। और जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में जाते थे तो 5वीं तक पट्टिया कच्चा पैर कर चप्पल पैर के गामा में चले गए और 5वीं के बाद में ड्रेस लागू होगी, धोला पजामा लीला कुर्ता और पीटी शूज हुआ करते पहले और जूते धोले। तो जब गए तो वहाँ और बदलाव हुआ। मास्टरों ने बताया कि भी 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। अच्छा। और 2 सब्जेक्ट आपकी मर्जी है, मैथ हिंदी और अंग्रेजी, ये तो है कंपलसरी। और 2 सब्जेक्ट, एक संस्कृत और एक सामाजिक। चॉइस है स्टूडेंट की, विद्यार्थी की, जो लेना चाहो वो ले लो। तो मैंने लिया सामाजिक और सामाजिक जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें पहला सवाल था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के मुख्य 5 कारण बताओ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो पुरानी गई आई बात, लेकिन मैं तो जेजेपी के पतन के मुख्य एक कारण बताता हूँ कि इन्होंने चुनाव लड़ा खट्टर के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। वो कहते थे 75 पार और ये कहते थे नहीं हम गालेंगे इन और हरिद्वार कि इनका पतन कर देंगे। और जब खट्टर साहब का कंपार्टमेंट आ गया और हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था तो जेजेपी आई 10 सीटों की अपनी चाबी लेकर और खट्टर की जेब में डाल दी। तो उस दिन जेजेपी का पतन का मुख्य एक कारण था कि खट्टर की जेब में चाबी डाल देना, जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाना, जनता की जो मतदान किया इनके पक्ष में उसके हितों को कुठारघात पहुंचाना। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि इस चुनाव के बाद और ज़्यादा पतन की राहों पर जेजेपी चलेगी। और जब मुख्य चुनाव होगा प्रदेश का, मेन चुनाव होगा प्रदेश का, तो जेजेपी नाम का जंतु हरियाणा प्रदेश में नहीं मिलेगा। इस प्रजाति का एक भी जंतु नहीं मिलेगा। एक इलेक्शन में किराए का दादा ले आए थे अपना दादा छोड़ के, दूसरा दादा मान्या था वो दादा भी नहीं खिलाफ बोल लिया। ये भी इस इलेक्शन में किराए का अंकल भी ले आए, चाचा भी ले आई हैं। भाड़े का कितना चल रहा है? और ये मेड इन चाइना पर विश्वास करे हैं। दादा तो दादा है, खून के रिश्ते तो पवित्र रिश्ते होते हैं। अब ये उनको जो इन्होंने अपमान किया है अपने परिवार का और अपने जो इनका जो खानदान है उसकी तो परंपरा रही है बलिदान देने की, त्याग करने की। जननायक चौधरी देवीलाल थे, समय समय पर जब प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठारघात हुआ या किसानों की अनदेखी हुई या किसानों के साथ कोई अन्याय की बात आई तो चौधरी देवीलाल ने समय समय पर अपनी कुर्सी को, अपने पद को त्याग कर और किसानों के बीच में उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके सुर में मिला के, उनके कदमों में कदम मिला के एक किसान पुत्र के रूप में बॉर्डरों पर जाकर बैठ गया। दुष्यंत चौटाला को है किसान कानून, ये कृषि कानून गलत है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये दुष्यंत पुष्यंत का कोई खाना को ना, झूठ की दुकान है ये और इनके पल्ले में कोई दाना ही नहीं रह रही। ये तो झूठ है, जितनी बोल सकते हो बोल लो। दुष्यंत पुष्यंत में बता रहे हो ना, जेजेपी नाम का जंतु ही नहीं होगा हरियाणा में आने वाले समय में। दिग्विजय चौटाला ने अर्जुन चौटाला को आया तो राखी सावंत हो लिया हरियाणा की। ये तो भाई साहब अनावश्यक बातें हैं, सब जाने हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो खट्टर की बहू है, ये बहू कौन सी है और लोग कौन सा है, ये तो जनता जनार्दन है, ये सब जानते हैं। लोगों इस ब्याह जो लोपा की पार्टी है वह इनका बच्चा है नहीं। ये तो 3.5 पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी बीजेपी जिसको जो हिम्मत नहीं जुटा पाई अपना उम्मीदवार तारने की, दूसरी पार्टी जेजेपी जो अभय सिंह का नाम सुनते ही आगे होकर बाजले हैं। पीछे तो जिसकी मर्जी बुराई करो, योद्धाओं की पीठ पीछे से बुराई होती रही है सदियों से जब से सृष्टि रची है। तीसरी यो हलोपा तो के है खड़बत हुए की गांठ है बहन जो। तो ये जो हलोपा पलोपा ये ढाई तो ये होगी और
3 पार्टी तो ये होगी छोटी मोटी मिला के, और आधी पार्टी भूपेंद्र हुड्डा भी है इनकी गलिया। उसका क्या है कि कहीं पे आदाए और कहीं पे निगाहे, मंच पे होगा किसी की पे, बात करेगा किसी की, और आखिरी में सारा कर जाएगा किसी की। ये अड़ा कांडा तो नहीं कटना रहा है भूपेंद्र हुड्डा शैलजा कांडा कट ये कांडे कुंडे तो फंस के खड़े हो गए उससे गए, हुआ तो ना ऊपर बच रहा के ना तला बच रहा। नुको है हुड्डा गुट ने टिकट को नहीं मिली, शैलजा गुट ने टिकट मिल गई। इफ शैलजा का कद डाउन करना चाह रहा है, मतलब हुड्डा नु क्या है जता लिया गया इतना ही। ये सहमत का खेल है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन से हुड्डा साहब के नेतृत्व में विश्वास जताया था ना कांग्रेस पार्टी ने, यो खूनी पंजा हुड्डा का हाथ लग गया। इसने जितने सीनियर लीडर सारे खा गए हो, खूनी पंजा हुड्डा के हाथ में आ गया। और एक दिन है जाना पड़ता है स्वयं भी, और हुड्डा का कोई फंड ना रहा। अब कोई जिक्र करना भी उसको खाम खा याद करने की बात है, उसको ताज़ा करने की बात है। दवाई जब डेट एक्सपायर हो जाती है ना और उन्हें खा ले तो वो जहर का काम कराया करे। डेट एक्सपायर माल है भूपेंद्र हुड्डा। तो विधायक जी मतलब एक सोचने की बात है, मतलब कांग्रेस कितने गुट है, हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, किरण चौधरी गुट है, कुलदीप गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है, इतने गुटा में कांग्रेस छोटी ही है। 1 दर्जन से ज्यादा गुट हैं, और ये गुट्टे तो खा गए कांग्रेस ने। और इनका अब वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बच्चे रहे नहीं वजूद। मैं आपको बता दिया कि जेजेपी नाम का जंतु हरियाणा प्रदेश में 2024 के बाद में लुप्त हो जाएगा, नहीं पाया जाएगा कहीं भी। ये बीजेपी में विलय तो नहीं कर दिया? बीजेपी में विलय कर लो, चोर चोर मुशेरे भाई क्या फर्क पड़ेगा? जब बीजेपी का नाम लेनिया बना बच्चा तो विलय की कीमत क्या रह जाएगी, विलय की अहमियत क्या रह जाएगी? उस टाइम पहले इनेलो पार्टी भी बीजेपी के गठबंधन में थी ना, बेरा था आपने। इनेलो पार्टी बहादुरों की पार्टी है। ड्राइवर थी, सीटी बजवाया करते बीजेपी तो कंडक्टर की सीट पर आधी आन खड़ा रहा करते, आधी आन बैठ दिया करते। इनेलो पार्टी है या जेजेपी नहीं है। भविष्य में तो नहीं जाओगे? कोई सवाल पैदा नहीं है। जो आओ कंडक्टर की सीट पर कोई बैठ लो आगे, कसम थोड़ी खाई जाए। राजनीति में सब कुछ संभव है, सताई अस्थाई कुछ नहीं है। आप भी मानो यह बात संभव है। पार्टी है या कि सुनो विधायक जी, मेरी बात सुनो। आप उनको कुछ भी संभव है, यह बात दुष्यंत चौटाला का, यह बात दिग्विजय चौटाला का, कुछ भी संभव। राजनीति है, कितनी नीची राजनीति, ओछी राजनीति हो रही है। अच्छी राजनीति ना है ये। गठबंधन जब से सृष्टि रची है ना, होते रहे हैं और होते रहेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक सवाल किया था, अच्छा सवाल था वो, कि पहले INLD पार्टी के साथ भी बीजेपी के समझौते हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि कल आप और मैंने शर्माना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी इनेलो के साथ जब जब गठबंधन कराया तो कंडक्टर की सीट पर रहे, पर्ची कटनिया खड़े रहे, स्टीयरिंग इनेलो के हाथ में था। तो ये इनेलो पार्टी स्टीयरिंग नहीं देती, कंडक्टर से कैमरा की मतलब जांच को भविष्य में बीजेपी पैदा नहीं होता। आओ कोई जाएंगे नहीं, आओ कोई नैना चौटाला नुका कर दी मामू के जो है बीजेपी के लिए कदे नहीं जाओगे, मृत जाएंगे। आज वो इनको है मरणीय बीजेपी के लिए खड़े हैं, मंत्री पद ले रहे हैं, पीछे खसोटने लग रहे हैं। वे खाना बदो सौन इनेलो की तुलना क्यों करो हो? इनेलो में तो जा रहे हैं, जा रहे बेरा क्यों कौन जा रहे हैं इनेलो में? तो अवसरवादी दाघाटी मौका प्रस्त किस्म के लोग देखते रहते, पार्टियों में आते जाते रहते, आया राम गया राम है। ये जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जो चला गया उसे बोल जा, जो आ रहा है उसको याद कर। श्याम सिंह राणा आए हैं बीजेपी में। हाँ। और बीजेपी में था इनेलो में, उनका ऊपर भी आरोप थे, मील घोटाला कर रखा है, पीछे नहीं दे रखे यार, फिर भी उन्हें ज्वाइन करो। मतलब गंदी राजनीति तो हो रही है। ये तो राजनीति की परिपाटी है, पक्ष विपक्ष होता है, कुछ आरोप लग जाते हैं, कुछ आरोप तय हो जाते हैं, मतलब कुछ आरोप। सुनो खुद की पार्टी में कैंडिडेट आज है, कोई भी आज है तो बढ़िया, और जो दूसरे में बात है तो उसमें 100 कमी काटने लग जाए। और ये आप बता रहे थे कि नारे लगते थे, जब तक तेरे कातिल जिंदा है गीती का हम शर्मिंदा है। तो ये गंगा जी नहवाए ले, इन्हें बूझिए लत्ती गिरवाया इनके पुराने, इनके अपराध न गिरे गंगा जी में, ये पवित्र हो गए। 4 छींटे मार दे हैं बीजेपी वाले, जो आता है वो इनके यहाँ का पवित्र हो जाता है। ये तो बेशर्माई की हदें पार कर रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो एशियाड मैच हो रहे थे भारत के, एक दीवार पर लगा हुआ था कि कौन बनेगा करोड़पति, और इन्होंने सोचा भाई कौन बनेगा करोड़पति। तो चौटाला साहब ने संकल्प लिया कि हमारे जो खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे वो बनेगा करोड़पति, और स्पोर्ट्स नीति लागू करी, और जो भी मेडल लेकर आएगा गोल्ड मेडल 1 करोड़ रुपए दूंगा। और जो मेडल लेकर आए, जो स्टेटस था मेडल का, उसके आधार पर सबको सम्मानित किया।
वही परिपाटी आज पूरे देश में नहीं विश्व में लागू होनी चाहिए। पेंशन जी लागू की चौधरी देवीलाल जननायक जी ने और उसको बढ़ाया ओम प्रकाश चौटाला ने। सरकार आपके द्वार, आज तो एमएलए एमपी की वोट मांगने जाते हैं तो नाक रगड़ते हैं देड़ पे, जीभ रगड़ते हैं देड़ पे, मतदाता के चरणों में मत्था टेकते हैं, लेकिन जब बढ़कर चंडीगढ़ या दिल्ली चले जाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, फिर जनता को भूल जाते हैं। सरकार आपके द्वार ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल जननायक ने लागू की थी ये पॉलिसी, किसी से पुगी नहीं है। अब भी जब सत्ता में आएगी INLD पार्टी तो सरकार आपके द्वार, जनता के गोडे नहीं तोड़वाएंगे। सरकार गांव-गांव में जाएगी, लोगों के द्वारे पर जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान। जींद इलेक्शन होया था आपने बेरा है नुकया कर दे, सरकार आ गई तो भाई पंचकूला चंडीगढ़ के दफ्तर जींद में ले देंगे, इफ्ती एक भी दफ्तर नहीं आया है। आप भी ये बड़ी बड़ी बात, राजधानी का जलवंत मुद्दा, मैं बड़ी बड़ी बात क्यों करूँ? मैं तो जो कहूँ वो करके दिखा दूंगा। मैं बड़ी बड़ी बात ठीक करूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, विश्वास है। पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के पास सबल और सक्षम नेतृत्व है, कार्यकर्ता के सम्मान करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं से चलती है, ये नेताओं से नहीं चलती। INLD की ये विशेषता है। उपचुनाव था जींद में, बड़ौदा में, बड़ी बड़ी बातें हुई आज तक काम के नाम पे। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला सीएम खड़े उन तबूज मेरे थे के बूझ, मैं तो अपनी गारंटी ले सकूं। वे तो नंगड़ है के रखत पलटी मार जा हैं भाई, पलटी मार के। ओ आप भी मार सकते? मैं ना मार सकता, मैं तो जी गाऊंगा, पक्का हूँ। पक्का है? हाँ। किंग जाओगे फिर आप? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए, पक्के हम जी गाऊंगे। एक और बात है, ये मंच पे खड़े होकर भाषण देवे बड़े बड़े, या अड़े घोषणा इतनी नू कर दिया के बतानी पड़ेगी मैंने। बता दो। एक भाई की मेरे किसी की भैंस खूगी और भैंस को ढूंढा, फिर उन्होंने घर क्या तो बतानी पड़ी। छोरे बोला भैंस खूगी, बोला चाल बाबू भैंस ने ढूंढ के ले आवांगे। तो जो स्थानीय मान्यता है, चाले दोनों बाबू बेटा लठोड़ी ले गए और मंदिर आ गया। छोरा पास बाबू ने खड़ी फेंक कर मंदिर देवता के पाया में माथा टेक कर नु बोला, हे कुल देवता मेरी भैंस पा जा, एक थन का दूध तेरे चढ़ा दूंगा। अब दूसरा फिर चले आगे ने, दूसरा मंदिर फिर आ गया, वो था वैष्णो देवी का। नु बोला, हे माता रानी भैंस पा जा, एक थन का दूध तेरे चढ़ा लूँगा। दो थना का चलेगा, फिर आ गया आगे हनुमान जी का मंदिर, उड़ा हनुमान की बीमारी पाया में टक्कर। नुबले हे हनुमान महाराज भैंस पे आ जा, एक थन का दूध तेरे चढ़ा दूंगा। और फिर आ गया भोले का मंदिर, नुबले रे हे भोले भंडारी भैंस ने टोआ दे, एक थन का दूध तेरे चढ़ा दूंगा। अब थना का हिसाब लाया ही नहीं बूढ़े ने। छोरा जब उल्टा आया हनुमान के मंदिर में तय बाजू पकड़े, नुबले बाबू चाल करा, नुले भैंस पागी, नुले भैंस तो पागी, हमने ना पाई देवता न पाली, मारा तो सानी सानी भेड़ बाटा होगी। नुले सुन रहे छोरे अपने बाबू कहने, देख तेरा बाबू भी हिंदुस्तान के नेताओं से और इन कांडार इन JJP वालों से कम नहीं है। एक बार बेटे भैंस ने ढूंढ ले, देवता का इलाज माफ कर दूंगा। तो इन जनता का इलाज करना था, JJP BJP ने वो कर दिया। हम तो जो जुबान देंगे ना उस पर खड़े उतराएंगे। यह है कीमत हमारी, जो एजेंडा हमारे, यह है राजनीति हमारी। एक सीट जीतने तक क्या फर्क पड़ेगा? एक सीट जीतने तक है ये BJP JJP के नाक में नकेल फोड़ कर बुग्गी में जोत देगा, इलाहाबाद में लियागा अभय सिंह चौटाला होगा नाम। एक सीट तो फर्क पड़ेगा। ये 31 सीट लिए बैठे कांग्रेस वाले, समय समय पर BJP से मिली भगत कर रहे हैं। 3 दिन के जब काले कानून आए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव लेकर आई 3 दिन का, और भूपेंद्र हुड्डा का मरोड़ी ला दिया अमित शाह ने, और 3 दिन का अधिवेशन 3 घंटे में तब्दील कैसे होया? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता देगा जवाब? और जब समय समय पर परीक्षा होती है नेताओं की, जब सुभाष चंद्र राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सोनिया ने संपर्क किया, संपर्क सूत्र जो भी थे जेल में थे, और उन्होंने वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी औकात दिखानी है, इसका आईना दिखाना है। ये जन विरोधी सरकार है। राज्यसभा में कम से कम एक साझा उम्मीदवार हम उतार दें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका होगा। ये इसकी औकात में आ जाएगी। किसान हितों की अनदेखी करने के बाद ये गौर करने लग जाएगी किसान हितों की। तो चौधरी साहब ने अभय सिंह को कहा कि 21 वोट है हमारे पास, 21 की 21 वोट उसकी RK आनंद की वोट डलवाओ। 21 की 21 समझौता हो गया। 21 की 21 वोट RK आनंद को INLD पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल की डली, और कांग्रेस के पास थी 15, 36 होगी।
26 वाला जीत के गया, 12 वोट शाही प्रकरण हुआ और कांग्रेस पार्टी और स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी वोट कांग्रेस को नहीं डाली और 12 वोट कैंसिल करके कई सौ करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और कई कांग्रेस के नेता और लाइजन कराने वाले उन नेताओं को भी मैं जानता हूँ, वो हरिश्चंद्र बने फैल रहे हैं और INLD को कोसते हैं पानी पी का। उनका भी समय आने पर भांडा फोड़ूंगा, तरले मटके का मारूंगा मैं, उनको भी हिसाब किताब करना बाकी है। जब इलेक्शन आवे है, अजय चौटाला जेल तबैर आवे है, प्रचार स्टार प्रचार का लिस्ट में नाम दे दे उसका कि कुकर की बात है। अच्छा, एक देश दो कानून, 325 बच्चों को रोजगार देने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री, 10 साल की सजा और 10 साल की सजा होती है और काटनी पड़ती है 10.5 साल की। और एक 70,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और घपले और घोटालों की सरकार प्रॉपर्टी डीलर का काम कर गया। 10 साल तक हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो बाहर घूम रहा है। एक आदमी ने रोजगार दिए थे, उसने 10.5 साल की जेल काटी है। एक ने 70,000 एकड़ जमीन किसानों की मिली भगत करके उद्योगी घरानों से प्रॉपर्टी डील बनना बोल। मेरा सवाल ये है, मतलब अजय सिंह चौटाला जेजेपी पार्टी से है, वही सवाल आप धर तो पहुंच रहे हो, मैं भूमिका बना रहा हूँ, आगे ले आओगे नहीं, आप एक सीधे पहुंचो ना, रोड पर जाऊंगा, टहल पे पहुंचूंगा उधर। तो आज जो बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त नेता है उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। जो देश भगत हैं, जो किसान की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं और बीजेपी का जो लुका छुपा देश को बेचने का जो एजेंडा है, इसके खिलाफ जो बोलता है वो जेल में जाएगा, वो सजा काटेगा, उस पर मुकदमे बनेंगे, उस पर कानून लागू होगा देश का। जो इनके सपोर्टर हैं उनको तो फ्री हैंड है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खट्टर का वो है नो को लट्ठा लो, 500-700 काम के लिए तैयार कर लो गुर्गे इनके बीजेपी के, अरे जेल में जाओगे 5-7 महीने जेल में रहोगे, नेता बन के लकड़ोगे। फिर आप पत्रकार साथी हो, आपने पूरे प्रदेश में बताया नहीं चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर का मानसिक संतुलन खराब हो गया, ये हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बल्कि वैसे तो यो सकंदरीगिरी शकरगंदी बेचारता बुब्बड़ में बूझ गई हो, CM बनने का मॉडल है कि इसको तो आगरा के हॉस्पिटल में पहुंचाओ। आप भी योगदान दो इस बात में, प्रचार और प्रसार करो, पत्रकार और नौजवान हो, अगर खरी करोगे ना और जनता ने सच्चाई का अवगत करोगे तो आगे बढ़ना तय है, सुनिश्चित है। मेरे कैसी पिंडी है तेरी गच हो रहा, तू आगे जागा। हाँ। तो विधायक जी, एक सीधी बात है, किसान के नाम पे वोट ले रहे हो आप, किसान के लिए इस्तीफा दिया है, सब बोल रहे हैं। किसान हर सरकार में, मतलब हर सरकार में किसान की मारी आवे है, कोशिश सरकार भला नहीं करती किसान का। 2002 में सुनो दो जी, 2002 में गुरुनाम सिंह चनूनी आंदोलन कर रहा था, उस टाइम में सीएम थे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने जेल में घेर दिए थे 15 दिन खातर। क्या था जब नहीं दिखा यू किसान है, अरे आज इसे के सपोर्ट में लाग रहे हो। कानून व्यवस्था बहाल करना हर मुख्यमंत्री का दायित्व है और उन्होंने भी करी। और मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेना नहीं चाहता, जब मैं कांग्रेस में था और जींद पद यात्रा में भी था और जो किसान भाइयों को सहायता करी उसमें भी चाहे मेरा 4 अन्य का योगदान हो, मेरा भी योगदान था, सब कांग्रेस कार्य, मेरा अकेले का नहीं, सबका था। मैं हर बात से परिचित हूँ, पर समय आने पर बता दी जाएगी। और वो राजनीति ज़्यादा हो रही थी और किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही थी। आज है किसान आंदोलन, जो छुपते फिर रहे नेता, आज है। क्यों है किसान आंदोलन? 3 काले कानून लेकर आई है सरकार और पूंजीपतियों से मिलकर, उद्योगपतियों से मिलकर, 5-10 बड़े घरानों से, देशों से मिलकर जो देश का संचालन कर रहे, जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया, आज किसान की जमीन हड़प करना चाहती है। और ये किसान का ही आंदोलन नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये धर्म युद्ध है। एक पलड़े में धर्म की लड़ाई है। अभय सिंह चौटाला खड़ा है, एक पलड़े में चोर, उचक्के, लुटेरे, देश को बेचने वाले और बलात्कारी खड़े हैं। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से ये भी आग्रह और अपील करना चाहूँगा कि दिवाली का त्यौहार है, देखना ये लफंगे दिवाली मनाएंगे या किसान बॉर्डरों पर दिवाली मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखने वाली बात है, दिवाली किसकी मनाएगी, इलाहाबाद इलेक्शन जा रही है। धन्यवाद।